नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुद्ध का उपदेश। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है और लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घरों को चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं उन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। ना जाने कि साधु बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दे ले तो मेरे मन ने इनकार किया। फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने यह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग ना तो भोग का है ना कठिन साधना का है। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है। चरवाहे ने कहा, भगवान मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेर कर तुम कहाँ ले जा रहे हो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहा है। उसमें बलि 100 भेड़ बकरियों की ज़रूरत है, अतः उनको वहाँ पहुँचाने जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रख कर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, या तो वही तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु को गर्दन काटने का उद्यत हो, राजन वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। अपने बलि के लिए मंगाए गए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज में हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। बुद्ध की प्रेरणा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी। वे चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने एक हंस उड़ता हुआ देखा। तभी देवदत्त ने अपने एक बाण से निशाना साधा और हंस लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया, बाण निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे।
देवदत्त आया और हंस पर बुद्ध के मना कर देने पर विवाद हुआ और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया, प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है। मानव समाज को शांत की ओर बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थ के तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई। जब तक मन में स्वार्थ है तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को बड़ी सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रिजवाना शेख को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।